चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं लाइन और एंगल्स के बीच के बारे में। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आप लोगों ने जो 7 क्लास में पढ़ा था वही क्लास 10 में है और इसमें कोई भी बेसिक ज़रा सा अंतर नहीं है। इसमें लिखा हुआ है लाइंस एंड एंगल्स और सेम टॉपिक। ये देखो, ये क्लास 7 का है, मैं क्लास 6 भी कर रहा हूँ। इसमें देखो क्लास 7 है और ये मैंने क्लास 9 के बुक को लिया है जो कि क्लास 9 का है और इसमें भी सेम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। इसके बारे में बेसिक रूप से मैंने पहले बता दिया है और जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया वो वीडियो देख लेंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। चलो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक से। आज पहला टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइंस एंगल है। तो देखो एंगल्स पहले किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो आप लोगों को शायद मैंने पहले बताया था कि जब किसी पॉइंट से दो रेज निकलता है, ये दोनों रेज के बनने वाले बीच के स्थान को हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक है, जब किसी एक पॉइंट से, एक ही कॉमन पॉइंट से दो रेज एक्सटेंड करता है, आगे बढ़ता है, तो क्या कहता है उसको, क्या कहते हैं हम लोग, एंगल कहते हैं। इसी पॉइंट में कभी भी हम लोग एंगल को जो शो करते हैं, नाम जो लिखते हैं, इसको 3 तरीके से नाम लिखा जाता है। अब सबसे पहले एंगल किसको कहते हैं समझे। और जिस रे से ये एंगल बना, ये दोनों को हम लोग कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये आर्म्स ऑफ एंगल कहना है। अब ये समझने की बात है इसमें, इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी एंगल के नाम को लिखने के लिए 3 तरीका होता है। जिस पॉइंट से वो ओरिजिन हुआ, यानी जिस पॉइंट से दो रे ओरिजिन हो रहा है, बढ़ रहा है, उस पॉइंट का नाम सबसे पहले, जैसे ये O है तो आप इसको एंगल O कह सकते हो। अब जैसे कि इस रे का नाम, इस रे का नाम A है और ये O हो गया, ये B है, तो OB और OA रे से बना है, ये OB और OA रे से बना है, तो ये दोनों कहलाएगा इसका क्या, आर्म्स कहलाएगा। ठीक है, और एंगल O जो है, ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, O क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। ओरिजिन पॉइंट मतलब इसी से हम लोग को दोनों निकला है एंगल, आर्म्स। अब इस एंगल की प्रॉपर बात की जाए कि किसी एंगल का नाम कैसे रखते हैं, तो जो एंगल बनता है जिस आर्म से, उस आर्म के नाम से, जैसे AOB एंगल, इसको शो करेंगे AOB। दूसरी इसी एंगल को हम शो कर सकते हैं नाम से BOA, अदरवाइज एंगल O। तो किसी भी एंगल का 3 नाम लिखा जा सकता है, AOB, BOA, O। अब इस एंगल में आर्म्स का जिस तरह नाम होगा या ओरिजिन पॉइंट्स जिस तरह होगा, उसी तरह उसका नाम होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। अब हम लोग चलते हैं, लाइंस तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लाइंस किसको कहते हैं, एक ऐसा 2 बिंदु के बीच का वह डिस्टेंस जिसको हम लोग एक लाइन, सीधी रेखा से दर्शाते हैं, और वो लाइन जो है दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है, यानी वो जो बीच की दूरी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका एंड पॉइंट नहीं होता, उसको लाइन कहते हैं। अब लाइन से हम लोग क्या बनाए, लाइन एंगल बनाए। अब बात होती है कि एंगल्स होते कितने टाइप के। तो देखो इसमें दिया गया है टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें दिया है जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कॉम्प्लेक्स एंगल। अभी जैसे मैंने बताया कि जब क्या होता है, जब एक इनिशियल पॉइंट से 2 रेज निकलता है तो उनको क्या बनता है, एंगल बनता है। तो ये रे निकलने का तरीका सीधा भी हो सकता है। अब जैसे ये बना, कभी स्ट्रेट वे में बन जाएगा, यहाँ से टकराएगा, इधर निकल सकता है, इधर निकल सकता है, पॉइंट तो कुछ भी जनरेट होगा। तो इसी बेसिस पे एंगल के मेजर के आधार पे, डिपेंड ऑन द क्या कहता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट के आधार पे आप एंगल का टाइप कौन सा है, तो 0 डिग्री एंगल है। अब 0 डिग्री एंगल क्या कहते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड इज 0, जब कोई रे एक पॉइंट से होकर उसी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से गया और इसी पे दोबारा चला गया, तो उसका एंगल का वैल्यूशन होता है 0 डिग्री। बाय द वे AB रे, जैसे A से लेके B तक का रे इसी का आया और फिर इसी से टकरा के इसी पे चला गया, तो एंगल यहाँ पे जो फॉर्म होगा इस पॉइंट पे A पे जो फॉर्म होगा वो होगा 0 डिग्री का।
उसको कहते हैं 0 डिग्री एंगल। जैसे एन एंगल कुछ मैग्नीट्यूड इज 0, मैग्नीट्यूड मतलब इस दोनों के बीच की जो दूरी हो 0 हो, इज कॉल्ड 0 एंगल। 0 कब होगा? जब यहाँ से यहाँ तक एक ही पे हो, यानी इसी पे आया और इसी पे चला गया तो 0 डिग्री। अब एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल आप लोग बस छोटा सा याद करो, एक्यूट, राइट ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो, कंप्लीट एंगल, तो आप लोगों को प्रॉब्लम 10th तक नहीं होगा, क्योंकि 10th में भी यही पढ़ाया गया है। बस अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो तो। अब देखो सबसे पहला क्या है? 0 डिग्री एंगल। तो एंगल तो बता दें, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट को हम ए से शो कर रहे हैं अभी तत्काल, एक्यूट आपके बुक में है। एक्यूट अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिख रहा होगा साफ साफ एक्यूट एंगल का। तो क्या होगा? एन एंगल कुछ मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल किसको कहेंगे? 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। इसमें थोड़ा सा गलती लिख दिया है, एन एंगल कुछ मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल लिखा हुआ है, एक गलत होगा, इसमें लिखा होना चाहिए एन एंगल कुछ मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 190 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। दूसरा में राइट एंगल। राइट एंगल को आज से शो कर रहे हैं। राइट एंगल क्या होता है? वो बराबर होता है 90 डिग्री के, इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल में 90 डिग्री से बड़ा होता है एंगल, कोई भी एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, बट 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा को एंगल को क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की बात की जाए तो जो एंगल 180 डिग्री के बराबर हो, क्या हो? 180 डिग्री के बराबर हो, वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं हम लोग उसको, जो 360 डिग्री से माइनस अगर हम किसी एंगल को करते हैं, जिसका भी वैल्यूशन होगा 360 से माइनस जो करेंगे, जिस वैल्यूशन को रखेंगे, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जैसे आप लोग को मान के चलो कि इस स्थान पे आप लोग का ये इस एंगल में आप लोग को मान लो कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, मेजर किए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अगर इसका 45 डिग्री है तो इसका वैल्यूशन तो 45 लिखेंगे। अगर ये पॉइंट ए ओ है, ये ए और ये बी, तो इस कंडीशन में एंगल ओ ए ओ बी में हम लोग क्या बताएंगे कि एंगल ए ओ बी 45 है, बट रिफ्लेक्स एंगल अगर बोले आर ऑफ ए ओ बी बोले, हम लोग क्या करेंगे 360 माइनस 45 कर देंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा 315 डिग्री। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या करते हैं? 360 से माइनस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देखो 180 डिग्री से क्यों बोला? 180 डिग्री का तो आप स्ट्रेट एंगल बताते हो ही। अब 180 डिग्री से और 360 के बीच में 360 कंप्लीट हुआ, यानी वो कंप्लीट होता है किसी भी पॉइंट पे, ये भी याद रखो, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग का कंप्लीट एंगल की बात की जाए किसी भी पॉइंट पे, तो वो होता है 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। ये आप लोग को याद रखना है। देखो ये सारा बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं, इसमें आप लोगों को हो सकता है बहुत सारा चीज़ याद हो, बहुत सारा नहीं हो, तो जिनको याद है वो रिवाइज करो, जिनको याद नहीं है वो प्लीज़ पूरा देखो वीडियो। अब आगे की बात करते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ चुके होंगे कि क्या 0 डिग्री एंगल क्या हुआ, इसी रे पे आया, इसी रे से चला गया। एक्यूट एंगल में क्या हुआ, 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल में एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, यानी कि एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर कोई कटता होगा तो वो कितना बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा राइट एंगल। अब क्या है कंप्लीट एंगल? तो वन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब पूरा कंप्लीट। अब देखो अगर हम किसी सर्कल को कंप्लीट बीच काटें तो इसको दो पार्ट में काट सकते हैं ना, ऊपर वाले को 180 डिग्री, नीचे वाले को 180 डिग्री। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि दो स्ट्रेट एंगल मिला के कंप्लीट एंगल बनता है, या 4 राइट एंगल मिला के एक कंप्लीट एंगल बन सकता है। तो इस चार चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो कि एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 4 चीज़, क्या क्या?
एक एंगल के बारे में पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो अब आप लोग क्या देखो, लीनियर पेयर क्या करते हैं, आप लोग को याद है मैंने कहता था कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही पॉइंट पे जब दो से ज़्यादा पॉइंट्स हो तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसी तरह लीनियर पेयर होता है, जब किसी पॉइंट से एक एंगल जब बनता है तो ये वाला जो एंगल है ना, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों आपस में मिल के 180 डिग्री को बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। क्या कहता है, नॉन डिक्रीजिंग ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट समझते हैं आप लोग, एडजेसेंट मतलब अगल बगल यानी कि साथ वाला, बगल वाला, एडजेसेंट एंगल। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कुछ नन कॉमन रेज, नन कॉमन रेज मतलब जो कि नन कॉमन है, ये कॉमन है आपका, देखिए ये कॉमन है, ये नन कॉमन है, ये दोनों में कॉमन नहीं। अब रेज आर अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है इस पॉइंट से, और एक इधर जा रहा है। तो तीनों पॉइंट देखो, ये और ये पॉइंट के अपोजिट है, ये दोनों का एंगल जो होगा ये क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा। याद रखिएगा, लीनियर पेयर का सम्स क्या था, सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, आगे भी जाके आपको ये काम देगा। अब क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जब दो एंगल्स को मिला के, सम ऑफ टू एंगल्स मिलाते हैं, जब अगर हम किसी एंगल्स को मिला दें 20 से, बैठ गई ये 30 है तो ये 60 है, तो इस कंडीशन में ये दोनों जब मिला के मेरा 90 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहेंगे यार, समझ में आया कि जब दो एंगल यानी दो रेज के बीच में जो एंगल्स बनता है उनको बांटने वाले एंगल से जो बटा उसके बीच से जो बना दो एंगल जो फॉर्म होता है, तो इन दोनों के सम को क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री कहेंगे। यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर 90 डिग्री होता है तो हम क्या बनेंगे, 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है। उसी तरह 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है। इट मीन्स ये दोनों मिला के 90 डिग्री का। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेरा 90 डिग्री का होता है, जो कि गलत है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंप्लीट करता है 90 डिग्री को, यानी जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम उसको कहेंगे जब दो एंगल्स आपस में मिल के क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यानी उन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री कहेंगे, पूरक कहेंगे, वो समपूरक है, एक दूसरे को पूरा करता है। ये दोनों एक दूसरे को मिल के पूरा किया कितना, तो 90 डिग्री, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। सेम है सप्लीमेंट्री में भी है। सप्लीमेंट्री अब सुपर पावर, हम सुपर गर्ल या सुपर बॉयज कहते हो, तो सुपर मतलब ज़्यादा पावर, तो कम्प्लीमेंट्री के डबल पावर में रहता है सप्लीमेंट्री। जब दो या दो से ज़्यादा दो एंगल्स आपस में मिलके 180 डिग्री को कंप्लीट करे, क्या करे, 180 डिग्री को कंप्लीट करे, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट याद रखो, जब एक रेज दूसरे रेज को काटे, एक पॉइंट पे कटता हो, इंटरसेक्ट करता हो, तो आपस में जो सामने होता है, आमने सामने का जो आगे होता है एंगल, उसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों अब बराबर होता है। ये आगे में आप लोग पढ़ोगे, 9th में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, ये 7 में उतना नहीं है, बट ये बेसिक चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जिससे आप लोग को 9th में जाके दिक्कत नहीं होगा। 10th में भी ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा छोटा। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का क्लियर डेफिनेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे जो आप लोगों को सॉल्व करना है। देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना समझ में आया कि नहीं आया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, हम हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो समझ में आता हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताएं कि हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।